नमस्ते। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पंचकन्या कौन होती हैं। पंचकन्या कौन है? पंचकन्या हिंदू पौराणिक कथाओं की सबसे खूबसूरत कन्या हैं, जिनके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। आप चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो हम और ला सकें। शूर्पणखा। शूर्पणखा को हिंदू पौराणिक कथाओं में रूप की खान भी कहा गया है। शूर्पणखा इसलिए खूबसूरत थी क्योंकि वह रावण की बहन थी। रावण कुल के सभी लोग बेहद खूबसूरत थे। द्रौपदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। जब राजा द्रौपद कौरव और पांडवों से युद्ध हार गए थे तो राजा द्रौपद अपनी हार से बहुत नाखुश हुए। तब उन्होंने यह प्रण लिया कि वह कौरव और पांडवों का विनाश कर देंगे। इसलिए उन्होंने अग्निदेव को प्रसन्न करके उन्होंने यह वरदान मांग लिया कि वे कौरव और पांडवों का विनाश का कारण चाहते हैं। तब अग्निदेव अग्नि में से एक लड़की और एक लड़के को जन्म दिया और इनका नाम द्रौपदी और धृष्टद्युम्न रखा। धृष्टद्युम्न की वजह से आचार्य द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई और द्रौपदी की वजह से कौरव पांडवों में महाभारत हुई। सीता। सीता धरती की पुत्री। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता माता का जन्म धरती से हुआ था। जब मैथिली राज्य में सूखा पड़ गया था तब राजा जनक ने ऋषियों से इसके ठीक होने का समाधान पूछा। तब ऋषियों ने राजा जनक को कहा कि जब आप स्वयं खेत पर हल जोतेंगे तब उनके राज्य में वर्षा होगी। यह बात सुनकर राजा जनक ने खेत जोतने का फैसला किया। जब खेत में हल जोत रहे थे तब अचानक उनका हल जमीन के नीचे किसी चीज़ से टकराया। तभी राजा जनक ने उसको खोद कर निकाला तो देखा कि यह एक बर्तन था। उस बर्तन में एक नवजात कन्या कपड़े में लिपटी हुई थी। उन्होंने उस कन्या का लालन पोषण करने का फैसला किया और अपनी बेटी स्वीकार कर उस कन्या का नाम सीता रखा। देवी अहिल्या। कथाओं के अनुसार यह गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। सभी देवता उससे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा ने एक शर्त रखी कि जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आएगा वही अहिल्या का वरण करेगा। इंद्र अपनी सभी चमत्कारी शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आए, लेकिन तभी नारद ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले भ्रमण किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गाय माता का परिक्रमा करते समय बछड़े को जन्म दिया। वेदों अनुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा समान होता है। इस तरह माता अहिल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम से हुई थी। परंतु गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर का क्यों बनाया? जब ऋषि गौतम अपने ध्यान में लीन थे, इस बात का फायदा उठाकर इंद्रदेव ऋषि गौतम का भेष लेकर उनके आश्रम में चले गए, जहां अहिल्या विश्राम कर रही थी। उसके बाद जब इंद्र आश्रम से बाहर आ रहे थे तब ऋषि गौतम ने उनको बाहर आते हुए देख लिया और वह बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने अहिल्या को श्राप दे दिया और देवी अहिल्या को पत्थर का बना दिया। उसके बाद जब श्री राम जी के पैर पत्थर बनी अहिल्या से स्पर्श हुए तो देवी अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिल गई। मंदोदरी। मंदोदरी रावण की पत्नी थी और राजा मंदोदर की पुत्री थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार महारानी मंदोदरी पूर्व जन्म में एक मेंढकी थी। जब सप्तऋषि अपना भोजन तैयार कर रहे थे तो उनके खाने में सांप गिर गया, परंतु ये होते हुए किसी ने नहीं देखा, पर वहां बैठी एक मेंढकी ने देख लिया। जब ऋषि खाना देखने को गए तो अचानक उन्होंने देखा कि एक मेंढकी खाने में कूद गई। ऋषियों ने कहा कि अब यह भोजन हम नहीं खा सकते, इसको हमें फेंक देना चाहिए। वह उस भोजन को जैसे ही फेंकते हैं तो देखते हैं कि खाने में से एक मरा हुआ सांप निकलता है। यह देखकर सारे ऋषि हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इस मेंढकी ने हमारी जान बचाने के लिए खुद को समाप्त कर लिया। यह देखकर वह उस मेंढकी को दोबारा एक छोटी बच्ची के रूप में जीवित करते हैं और राजा मंदोदर को सौंप देते हैं, जिसके बाद उसका नाम मंदोदरी रख दिया जाता है। तो यह थी हमारी 5 सबसे सुंदर स्त्रियां। प्रश्न: मंदोदरी का पहला जन्म कौन सा था? ए. इंसान, बी. हाथी, सी. मेंढक या डी. चिड़िया? इसका आंसर आप कमेंट में बताएं।